राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जब कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द सेकंड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। मंगल को अगर समझे तो मंगल घरों में सेनापति है जिसके हाथ में हथियार होता है। तो मंगल आपकी इच्छा शक्ति और शारीरिक ऊर्जा के कारक हैं। मंगल आपकी दबंगई के डोमिनेंस के भी कारक होते हैं। इसके अलावा मंगल जो भी साहस पराक्रम होता है आपके अंदर, आपकी मेहनत करने की अक्षमता है, मंगल उसके भी कारक होते हैं। मंगल का कुंडली में जहाँ भी प्रभाव होता है वहाँ पर आप अपनी सबसे ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा को खर्च करते हैं, ऐसा संकेत मिलता है। इसके अलावा मंगल के अंदर जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गुण होते हैं। जो सकारात्मक गुण है उसके अंदर जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, पुलिस, सेना, अग्निशमन विभाग में काम करना, किसी भी तरह का जो साहस और पराक्रम का क्षेत्र होता है वहाँ पर काम करना, ये मंगल के सकारात्मक गुणों में आता है। इसके अलावा नकारात्मक गुणों में किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, इल्ज़ाम लगना, लूटपाट, आगजनी, ये भी मंगल के ही गुण होते हैं। और दूसरे भाव को अगर आप समझे तो दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, यानी आपकी जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी, चाचा चाची ये सभी आते हैं। आपकी जो पारिवारिक मान्यताएं होती हैं, फैमिली लीगेसी, फैमिली वैल्यूज, उनको दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव आपकी धन की बचत का भी होता है, वेल्थ एक्मुमुलेशन का, चाहे वो लिक्विड कैश हो या गहने जवाहरात रत्न के रूप में हो। दूसरा भाव बोलने की अक्षमता के बारे में भी बताता है, आपकी वाणी के बारे में, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, आप कितना कड़वा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव आपके थ्रोट का भी होता है, तो ये भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है, इनटेक ऑफ फूड जो आप लेते हैं। मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो आपकी जो वाणी है, स्पीच है, वो आक्रामक होगी। आप कुछ भी समझाएंगे, आप कुछ समझा भी रहे होंगे तब भी सामने वाले को ये लग सकता है कि आप डांट रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। आदेश देने वाली वाणी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाणी के कारण ही घर में और परिवार में, मतलब घर में परिवार से और परिवार के बाहर भी आपके वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। बैड वर्ड्स, गालियों का गालियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एनर्जेटिक अथॉरिटेटिव स्पीच ये ज़रूर होगी आपकी, जिससे आप डायनामिक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन निजी जीवन व व्यावसायिक जीवन के लिए मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। नौकरी हो या व्यापार हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर मंगल दूसरे भाव में और अगर पीड़ित भी है तो परेशानी होगी। क्योंकि कैरियर में जो आपका व्यवहार होता है, विशेषकर व्यापार में जो आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड टोन है, वो बहुत महत्व रखती है। और खराब वाणी से भाग्य की हानि भी होती है। क्योंकि जो दूसरा भाव होता है ये नौवें भाव से, जो कि भाग्य का होता है, उससे छठा होता है। सिक्स्थ फ्रॉम नाइन्थ इज सेकंड हाउस। निजी जीवन में और वैवाहिक जीवन में भी मंगल का जो प्रभाव रहता है दूसरे भाव में, वो अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि जो मंगल की सातवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाती है, और अष्टम भाव सातवें भाव से दूसरा होता है। सातवां भाव आपके जीवन साथी का है, तो सातवें से दूसरा मतलब अष्टम भाव आपके जीवन साथी की वाणी का है। तो आपके जीवन साथी की वाणी भी आक्रामक होगी, ऐसा संकेत मिलता है। दोनों की वाणी जब आक्रामक होगी तो वाक युद्ध, हीटेड आर्गूमेंट्स होना संभव है, जिससे वैवाहिक जीवन को चलाने में परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन का जो आठवां भाव होता है, मतलब जो सातवां भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, तो जो दूसरा भाव है वो एट्थ फ्रॉम सेवन्थ होता है, सातवें भाव का अष्टम होता है। तो वहाँ पर भी मंगल का होना एक अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि वैवाहिक जीवन में जो सडन अप्स एंड डाउन्स हैं, उठा पटक है, वो चलता रहेगा, विशेषकर मंगल की दशा में। मंगल अगर दूसरे भाव में है तो पारिवारिक निर्णयों पर आप हावी होना चाहेंगे, फैमिली पर डोमिनेट करेंगे। आपका जो चेहरा है वो ऊर्जावान होगा, सैनिक जैसा आपका व्यक्तित्व हो सकता है। आपकी वाणी भीड़ को, क्राउड को ऊर्जा से भर सकती है। गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा। मंगल की दूसरे भाव में स्थिति धन प्राप्ति के लिए भी बहुत शारीरिक ऊर्जा आप खर्च करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ऐसा संकेत देती है। लेकिन आपके खर्चे भी बहुत होंगे। 30 साल की उम्र तक धन की बचत में परेशानी रहेगी। नॉन वेज खाना जो है, भोजन होता है, तामसिक भोजन, उसको आप प्रेफर करें, ऐसा भी संकेत मिलता है। विभिन्न राशियों के लिए अगर समझें कि मंगल किस राशि में बैठे हैं तो वो कैसा फल देंगे। यदि मेष राशि के मंगल हैं दूसरे भाव में तो आपका मीन लगन होगा, वृष राशि के हैं तो मेष लगन होगा।
सिंह राशि के हैं तो कर्क लगन होगा, कन्या राशि के हैं तो सिंह लगन होगा, धनु राशि के हैं तो वृश्चिक लगन होगा, और मकर राशि के हैं उच्च के मंगल हैं तो धनु आपका लगन होगा, और मीन राशि के हैं तो कुंभ लगन होगा। इन लगनों के लिए मंगल अपनी दशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देते हुए ज़्यादातर पाए जाते हैं। ऐसी मंगल की दशा में आपकी जो वाणी है वो डोमिनेटिंग होगी, और वाणी में एक ऐसा फोर्स होगा जिससे दूसरे लोग आपसे कन्विंस हो जाएंगे। परिवार से जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे, धन की बचत भी आप कर पाएंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव होता है आपकी कला और रचनात्मकता का, संतान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, आपकी बुद्धि का होता है, और आपके एक्सप्रेशन का होता है, किस तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो डायनामिक हो जाएगा, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। बुद्धि आपकी तेज होगी, आप जो निर्णय लेंगे वो सही साबित होंगे। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं ऐसे मंगल की दशा में तो समय शुभ रहेगा। अगर आपके बच्चे पहले से हैं तो मंगल की दशा में उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, टेक्निकल क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में भी आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है अचानक आने वाले उतार चढ़ाव का, सडन अप्स एंड डाउन्स का, ट्रांसफॉर्मेशंस, इनलाज का भी होता है और जॉइंट एसेट्स का भी होता है। तो अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। दुर्घटना, कट लगना और इंजरीज होना, इन सब से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जॉइंट एसेट आपके ज़रूर बढ़ेंगे। इनलाज आपके जो आर्थिक मामले हैं उसके अंदर अच्छी सलाह दे सकते हैं। जो सडन इवेंट्स हैं उनका सामना लेकिन आप मजबूत इच्छा शक्ति से करेंगे। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो नौवें भाव पर जाएगी। नौवां भाव होता है आपके पिता व गुरु के मार्गदर्शन का, उनकी शिक्षा का, उच्च शिक्षा का भी भाव होता है नौवां भाव, धर्म का भी होता है और रीति रिवाजों का भी होता है। तो पिता व गुरु की शिक्षा आपको समझ में आ जाएगी। मंगल अगर कुंडली के शुभ भावों के स्वामी होकर दूसरे भाव में है तो रीति रिवाजों को हो सकता है कि आप फॉलो ना करें। ऐसी दशा में भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके विपरीत यदि मिथुन राशि के मंगल हैं दूसरे भाव में तो आपका वृष लगन होगा, और नीच के मंगल हैं कर्क राशि के तो मिथुन लगन होगा। तुला राशि के मंगल हैं तो कन्या लगन होगा, और वृश्चिक राशि के मंगल हैं तो तुला लगन होगा। मीन राशि के मंगल हैं तो कुंभ लगन होगा। इन लगनों के लिए इन राशियों में बैठकर मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ परिणाम देते हैं। ऐसे मंगल की दशा में जो पावर स्ट्रगल है फैमिली में वो बढ़ जाएगा, और खराब वाणी के कारण हो सकता है कि परिवार से आपको अलग होना पड़े। मंगल अगर पीड़ित भी है इन लगनों में तो बचपन में हो सकता है कि आपको वाणी संबंधित रोग हो जाए, या आप दूसरे बच्चों के मुकाबले लेट बोलना शुरू करें। धन की बचत आप नहीं कर पाएंगे, कैरियर में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की पांचवीं भाव पर जो चौथी दृष्टि जाती है तो अगर आप महिला हैं तो हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है, पहला बच्चा, वो मिसकैरेज हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन भी होना संभव है। बच्चों के साथ आप खराब व्यवहार भी कर सकते हैं। मंगल की इस दशा में इस प्रभाव से जो निर्णय आप लेंगे वो गलत साबित हो सकते हैं। अनिश्चित धन हानि भी आपको हो सकती है। आठवें भाव पर दृष्टि जाने से दुर्घटना और जो इंजरीज हैं वो होना आपको संभव है। धन के मामलों में बड़े उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। जीवन साथी और इनलाज के साथ जो आपका रिश्ता है वो भी खराब हो सकता है। नौवें भाव पर अगर दृष्टि देगा ऐसा मंगल तो पिता व गुरु की शिक्षा आपको समझ में नहीं आएगी, उनसे आप झगड़ भी सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी आपके बाधा आ सकती है अगर आप विद्यार्थी हैं तो। दोस्तों, मंगल के दूसरे भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।